अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा, सबसे पहले जाके पिछला व्लॉग देखा है ताकि उसको पता चल जाए क्या सीन है। सीन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग अब इतने अच्छे नहीं हो। जिसने नहीं देखा वो स्पेशल जाके मेरा व्लॉग देखेगा। सीन ऐसा है, मैं आ रहा हूँ इस टाइम इंडोनेशिया से, जकार्ता से मैं आया हूँ अबू धाबी से मैंने जाना है लाहौर। ठीक है, अबू धाबी में मेरा स्टे 12 से 14 घंटे का है। वो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ गया, तकरीबन 14 घंटे या माइंड में रखें 14 घंटे का स्टे। और मैंने रहना भी अबू धाबी के अंदर है क्योंकि ट्राई की थी वीज़ा की कि दुबई का वीज़ा मिल जाए, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए दुबई का वीज़ा बैन है, इतनी आसानी से वीज़ा नहीं लगता। तो सीन ऐसा है, 12 से 14 घंटे जितने भी अभी मैं चेक करूँगा एक बार फिर ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, क्योंकि वो इंडोनेशिया का टाइम और अबू धाबी का टाइम और पाकिस्तान का टाइम मेरे माइंड में मतलब मिक्स हो रहा था। अभी बाकायदा मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दे दिया, 12 से 14 घंटे हमारे पास एयरपोर्ट में हैं। नींद भी हमने जहाज़ में सोए नहीं थे, हमने नींद पूरी नहीं की थी। हमने यही सोचा था अगर इधर टाइम हुआ तो वहाँ थोड़ी देर सोएंगे भी और आपको करवाएंगे एयरपोर्ट का विज़िट। आज का प्लान यही है, मैंने घूमना है एयरपोर्ट पूरा घूमना है और आपको दिखाना है इधर कौन कौन सा ब्रांड है, क्या क्या खाने का ब्रांड है, कौन कौन सा कपड़े का ब्रांड है, कौन कौन सा मेकअप का ब्रांड है। मतलब ये स्पेशल लोग आप समझ लें एयरपोर्ट के लिए। अभी फ़िलहाल अभी हम इमिग्रेशन से आए हैं, पीछे इमिग्रेशन थी, वहाँ कैमरा नहीं अलाउ था, इसलिए मैंने वहाँ कैमरा नहीं खोला। अभी फ़िलहाल हम यहाँ हैं, हमने मतलब अपना बैग वगैरह लिया है, बैग पहन लिया है, फिर ये हैंड कैरी भी ले लिया। अब हमने हैंड कैरी पकड़ के जाना है नीचे और फिलहाल कोई ढूंढनी है। सबसे पहले फ़िलहाल कोई जगह, सोफ़ा कुर्सी नहीं ढूंढनी, सोफ़ा ढूंढना है क्योंकि हमारा स्टे लंबा है। हमने एक बार ही मुनीब कह रहा मुझे बिठा दे, फिर तू जहाँ मर्जी जाता नहीं, मैं सुकून से बैठ गई। अभी फ़िलहाल मुनीब पता नहीं कहाँ गया है, ये कहाँ चला गया है, पता नहीं ये कहाँ गया मुनीब। अभी फ़िलहाल आता इधर ही खड़ा हुआ था यार, अभी पीछे गायब हो गया, पता नहीं कि वॉशरूम गया होगा, क्या सीन है। वो आता है, हमने ढूंढनी है जगह और हम दोनों ने बैठ जाना है यहाँ पे। ये नीचे कब गया है? ये तो नीचे कब गया था? नहीं गया कब है? वो इधर खड़ा हुआ था, अभी मैं पीछे से निकल गया ना, मेरा मुंह इधर था। तो सीन ऐसा है, अभी हम ढूंढेंगे पहले कोई जगह जहाँ पे सोफ़ा हो, क्योंकि कुर्सी पे इतनी देर नहीं बैठा जाना है, ताकि मैं मुनीब साहब को बिठाऊँ। इसने अपना काम भी करना है कुछ, जहाँ मतलब उसका जो ट्रेडिंग है वो करनी है। मार्केट इस टाइम खुल गई है। टाइम क्या हो रहा है भाई इस टाइम? यहाँ पे 12 बज गए दुबई के 12 बज गए। हाँ। अब हमने कौन से टाइम को फॉलो करना है? दुबई की। हाँ, तकरीबन दुबई के बज गए 12 और कल हमारी दोपहर को 1 या 2 बजे फ्लाइट होगी। एग्जाम्पल अब ले लें। अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे और आपको सैर करवाते हैं। ये भाई सब स्ट्रीक्स बना लें अपनी। फ़िलहाल नीचे आ गए थे, मुनीब को मैं बिठा के आ गया था। A2 हमारा गेट है, ये A3 है। अभी A2 पे चलते हैं। मैं टॉयलेट गया था, टॉयलेट से मैं अभी फ्री होकर आ गया हूँ। इस टाइम ना नींद बहुत शदीद आ रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा बता दिया, मैंने एयरपोर्ट की करवानी है सैर, लेकिन हमारे पास बहुत खुला टाइम है। मैं आराम से व्लॉग भी करूँगा और कोशिश करूँगा नींद भी पूरी करूँ। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दुबई आते ही सारे पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सारी अपनी ही कम्युनिटी है। तो अभी फ़िलहाल मुनीब को वो मैंने बिठाया हुआ है, ये देखें आपको दिखाता हूँ। इधर कुर्सियाँ भी थी लेकिन हमें सोफ़ा मिल गया था फाइनली। कोई सो भी रहा साथ, इसलिए मैं आहिस्ता बोलूँगा ये वाम सो रही है। ये मुनीब बैठ गया हुआ, ये सारी कुर्सियाँ और ये सोफ़े पर एरिया है। तो फ़िलहाल तो इधर बैठते हैं, थके बहुत ज़्यादा हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है। 15 मिनट्स लेटर ये आपको भी बैठा हुआ था अंदर, 5-10 मिनट का मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था। उसके बाद मुझे लगने लगी थी सर्दी, मैं सो ही गया था तकरीबन, लेकिन मैं उठना था, मैंने व्लॉग करना था। मैंने आपको दिखाया, वादा किया हुआ था कि मैं आपको अबू धाबी एयरपोर्ट दिखाऊंगा। मैं उठाऊँ, मैंने जैकेट पहनी है, मुनीब जैकेट लाया हुआ था, शुक्र है अपने हैंड कैरी में उसकी जैकेट पहन ली है। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों। एक तो एयरपोर्ट पे मतलब बहुत ठंड, हर जगह AC लगाया हुआ है उन्होंने। आपको जो एयरपोर्ट आते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बहुत सर्दी है, मुझे आइडिया नहीं था, शुक्र है ये जैकेट लाया हुआ था। अभी फ़िलहाल वो बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है लैपटॉप पे। वापसी उसको भी दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं फ़ौरन निकला हूँ, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा चीज़ें दिखाता हूँ एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हैं 14 घंटे, 14 से 16 घंटे का स्टे है। मैं पहले 12 से 14 घंटे का समझ रहा था ना, 12 से 14 नहीं है, 14 से 16 घंटे का स्टे है। वो तो हमें पता लगा ना टाइम डिफरेंस देख के, तो कोई मसला नहीं है। आपको जितना हो सका मैं भी दिखा दूँगा। मैंने रेस्ट भी करना है, सोना भी है, और जो मैंने कल व्लॉग बनाया था मैंने वो एडिट करके आज लगाना भी है, ताकि आप लोग वो वाला व्लॉग देख लो। कल मैं गया था जहाँ पे एस्टा डिस्ट्रिक्ट, वो मतलब आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर बैठ के एडिट करूँगा ताकि आप लोगों तक वो व्लॉग पहुँच जाए। अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं। सबसे पहले ये इनके सारे लिखे हुए हैं इन्होंने, CDEF, मतलब कौन सा आपका ब्लॉक है, कहाँ कौन सी साइड पर जाना है। हम A B वहाँ से आ रहे हैं, A और B वाली साइड से। A के अंदर भी टाइप्स होती हैं, A1 A2 A3 A4 इस तरह। A4 से आगे भी होती होंगी, मुझे आइडिया नहीं है, 4 तक मैंने खुद देखी है। A2 हमारा है, इसीलिए मुझे पता है। A2 पे हम बैठे हैं, वहाँ से हम उठ के आ गए हैं अभी बाहर। अब मैं आपको ब्रांड दिखाता रहता हूँ। ये जोन्स, यार मैं जब भी इस एयरपोर्ट आया हूँ ना, एक तो ये वाला एयरपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, टॉप
टॉप पे वो दुबई एयरपोर्ट सेकंड टॉप पे मुझे ये लगा है। जब मैं दुबई गया था ना तब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करता होता था, वरना मैं आपको दुबई का वो दिखा देता ना एयरपोर्ट। तकरीबन 70 से 60% आवाम तो मेरा ख्याल है दुबई देख लिया होगा मेरी ऑडियंस में से भी। जितने मेरे जानने वाले हैं दुबई तो मतलब जाते ही रहते हैं। तो सीन ऐसा, ये है अबू धाबी एयरपोर्ट, ये है BCEF के गेट्स, उस साइड पे A का गेट है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारा इनका गोल चक्कर है पूरा। अभी इन्होंने ना बहुत प्यारा एयरपोर्ट सजाया हुआ है, क्योंकि आपके सामने ईद है, ईद आने लगी है, 1-2 दिन रह गए हैं ईद में। तो आई थिंक ये वाला जो व्लॉग आएगा उसके 1 दिन बाद ईद होगी। हाँ 1 दिन बाद ईद होगी, क्योंकि इसको मैंने एडिट करना भी टाइम लगना है। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं मतलब कोशिश करूँगा ये पूरा एयरपोर्ट के नाम ही दे दिया जाए, क्योंकि आपको सब बता दिया जाए इस व्लॉग के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया BCEF और AD साइड पे, मतलब हम उधर बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाने के लिए पूरा एयरपोर्ट घूम रहा हूँ। फ़िलहाल सबसे प्यारा आप ये देखें ज़रा, ये इनके स्टेशन हैं, आइसक्रीम स्टेशन, गिफ्ट बाज़ार, ये इनके अपने ब्रांड हैं, छोटे छोटे स्टोर्स नहीं होते। अब ये चेक करें इन्होंने कितना प्यारा ईद मुबारक लिखा हुआ है, चेक कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ईद मुबारक, मतलब आप सबको भी मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। क्योंकि ये जब व्लॉग आना है ना, तो मुझे पता है जब व्लॉग आना है उसके 1-2 दिन बाद ईद होगी, और जब आप लोग देख रहे होगे मेरा ख्याल है ईद गुजर गई होगी। इतनी जल्दी तो आप मेरा व्लॉग देखते नहीं जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो ये इन्होंने लिखा हुआ था ईद मुबारक। अब आगे चलते हैं, ब्रांड्स दिखाता हूँ आपको मैं कौन कौन से इधर। ये चेक करें आप लोग, हेरमस, ठीक है, हर ब्रांड है, दिसोक, अलसोक। अभी हमने कुछ खाना भी है, लेकिन फ़िलहाल हमने जहाज़ में बहुत तुन के खाया था, वो आपको देखने के लिए इससे पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा। उसमें हमने जहाज़ में बहुत खाया था। मुनीब एयर होस्टेस ने कुछ देती थी तो कह देता था आई एम हंगरी, मतलब गिव मी मोर, उससे ऑर्डर लेता था। मतलब हमने डबल चीज़ें खाई हैं, मैंने भी खाई हैं, उसने भी खाई हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसने खाई है, मैंने भी टका के खाया। फ़िलहाल शुरू करते हैं। ये देखें, ये कपड़ों का ब्रांड है, विक्टोरिया सीक्रेट पार्क, पिंक सॉरी, ठीक है। ये इनके सारे मेकअप, और मतलब मुझे लगता है ये एयरपोर्ट नहीं है, ये मॉल है, मतलब मॉल भी छोटे होंगे इसके सामने। ये कोस्टा कॉफ़ी, ये तो भाई सबको पता है इंटरनेशनल, ये मतलब आपने अगर शॉपिंग वगैरह करनी है उसके लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये है, दे आगे देखते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इनका ब्रांड है, इनके पास सब मिलेगा, लेकिन फिर रेट भी समझ जो फिर किस तरह का होगा। अब देखो ना, ये लगा हुआ है, ये इसकी प्राइस भी इन्होंने साथ लिखी हुई है, USD में इतने गए और दिरहम में इतने गए। ये देख लें आप, इतना सा आपको मिलेगा $20 का, $22 का ही बनेंगे तकरीबन 6,000 रुपया। 6,000 रुपये का ये है बेटा, देख लो पाकिस्तानी हो, फिर तुम कहते हो पाकिस्तान बहुत महंगा है। और मैं दिखाता हूँ पाकिस्तान कितना, आपको कभी कदर आएगी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान महंगा है या सस्ता है। ये देखें हर चीज़ डॉलर और दिरहम में इन्होंने साथ साथ लिखी हुई है। ये इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। ये ट्रैवल डील्स हैं, मतलब ट्रैवल की चीज़ें हैं, बोतल भी नहीं हो, किसी ने चार्जर लेना हो, स्विच लेना हो, इनके पास लैपटॉप तक भी अवेलेबल है। ये मैकबुक पड़ी हुई है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? Where are you from? I'm from India. India? Oh, I'm from Pakistan. I mean, it's new model or old model? This demo is old model. Okay. But, we have the new laptop. Okay, where is the price of this Mac? Sorry. Where is the price of this Mac? These are the prices. Okay, okay. ये इनकी प्राइस है, ये 8 मतलब दिरहम में है, ये डॉलर्स में है। ये इनके पास आईफोन भी लगे हुए हैं, ये आईफोन के रेट भी हैं। 16 भी आ गया हुआ है, देखें 128 GB में इतने का है, ये इतने का है, मतलब ब्रदर ये अच्छा है डॉलर्स में, ये डॉलर्स में और ये दिरहम में, राइट। ये 128 GB इतने का, 256 GB इतने का, मतलब सारे मॉडल्स अवेलेबल है अपने पास। अच्छा माशाल्लाह नाइस। ये सीन है, इधर हेडफोन है, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। ये किसी मॉल से कम नहीं, ये एयरपोर्ट किसी मॉल से कम नहीं। मतलब आप अगर कहोगे ना किसी मॉल के साथ भी जुड़ोगे, मॉल छोटा पड़ जाएगा, एयरपोर्ट नहीं छोटा पड़ेगा। मैं भी कहीं घुमा भी नहीं और सांस चढ़ गया। ये लें, पूरी फार्मेसी मिलेगी आपको, हर दवाई आपको अंदर से मिल जाएगी, क्या बात है। लेकिन PKR में नहीं मिलेगी, इधर सिर्फ डॉलर और दिरहम, 2 करेंसीज की बात करनी है, तीसरी कोई करेंसी नहीं चलनी है। बात तो सही है। और चाहे जिस मर्जी कंट्री से आ जाओ, वो फिर आप पहले एक्सचेंज करवाओगे, डॉलर्स लोगे, दिरहम में कन्वर्ट करवाओगे। मैं कोई चेंजर भी दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने तो वहाँ पे चेंज करवा लिए थे इंडोनेशिया में इधर आने के लिए, कि हमें इधर कुछ खाना भी ना होगा। तो यहाँ पे आपने पहले अगर कोई और करेंसी कंट्री से आ रहे हो, पहले आपने करेंसी चेंज करवानी है, अपने हाथ में डॉलर या दिरहम रख के बात करना है, उसके अलावा कोई जिक्र नहीं आना। फ़िलहाल ये आ गई है परफ्यूम्स की दुकान, ये आप लोग देख लें, इनके पूरे परफ्यूम्स के ब्रांड हैं, ठीक है। अच्छा मैं ना इधर एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देखा था, वीडियो में देखा था किसी की, कि लुलू स्टोर है, लुलू हाइपर मार्ट, और मुझे यकीन नहीं आया था कि एयरपोर्ट के अंदर लुलू मार्ट होगा।
लुलू जो इनका UAE का है, तो फिलहाल वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर तो वो नज़र आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लुलू तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऊपर ना फूड कोर्ट है। मैं आपको फूड कोर्ट भी दिखाने जाता हूँ ऊपर। चलते हैं ऊपर। कौन कौन सा फूड का ब्रांड है इसके नाम पहले ही नीचे इन्होंने लिखे हैं, बर्गर किंग, फ्राइडे, टेक्सास और बाकी साइड भी लिखे हुए हैं। ये कैफे टेरिजन ऑपरेशन, ये यार हमने भी तो कुछ खाना ही है, अभी नहीं खाना लेकिन थोड़ी देर तक खाएंगे। अभी जाना है, नींद पूरी करनी है। मैं सिर्फ निकला हूँ आप लोग को मतलब अबू धाबी का ये एयरपोर्ट दिखाने के लिए, विज़िट करने के लिए। सिर्फ मैं इतना थका हूँ ना, अपनी सोच है, मैं पता नहीं कब का जाग रहा हूँ। आप लोग के सामने है, कल भी घूमने गए हुए थे इंडोनेशिया में जब लास्ट डे था हमारा। उसके बाद क्या कहते हैं आगे पैकिंग की, पैकिंग करते करते ही रात गुजर गई, पता नहीं चला। सुबह उठे हैं, सुबह उठ के मैं शर्ट लाया हूँ। अच्छा जी, ये पहला इनका कैफ़े है, कैफ़े वो जो नाम लिखा हुआ था ना। अच्छा, बाकी ब्रांड्स के नाम ऊपर लिखे हैं। मेरा ख्याल है कि और भी हैं, ऊपर फ्लोर है, ये पता नहीं क्या सीन है। ये इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है फूड कोर्ट के लिए। चलो ये फ़ायदा है, अगर हमने कुछ खाना हो ना हम इधर ही आ जाएंगे, ताकि मुझे पता होगा एटलीस्ट। फिर मुनीब को मतलब घूमना नहीं पड़ेगा, मुनीब भी आगे मतलब ढूंढेगा, उसको नहीं आइडिया होगा ना। तो मैं इसलिए मतलब पहले आप लोगों को भी विजिट करवा दूँगा। दूसरा फ़ायदा ये मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांड है और किस किस साइड पे है। ये इनका सारा फूड एरिया है, सारा फूड कोर्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख लें। ये कॉफ़ी बार बनाया हुआ है। ये टेक्सास आ गया, ये देख कर रहे हैं, अरबी वगैरह करे हुए हैं। ये टेक्सास आ गया चिकन, ठीक है। ये आ गया बर्गर किंग, ओके। और आगे हो गया ख़त्म, आगे टॉयलेट है। ये बर्गर किंग, यहीं से वापस चलते हैं। मैं सिर्फ आपको ऊपर फूड का ये दिखाने आया था। फिलहाल खुशबू बहुत अल्लाह आ रही है, ओए होए। लेकिन इधर के खाने की प्राइसेस भी जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ महंगा होता है, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी आप मतलब नॉर्मल चीज़ वहाँ को डबल प्राइस में या थोड़ी सी महंगी मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं आप कह सकते कि यार आपको सस्ती मिलेगी, कभी भी नहीं। एयरपोर्ट के अपने रेट्स होते हैं, एयरपोर्ट ने अपना टैक्स लगा के ही चीज़ बेचनी होती है। अभी फ़िलहाल ये इनके सारे थे फूड पॉइंट। अब यहाँ से चलते हैं नीचे। यहीं से आए थे ना, मैं गलत तो नहीं जा रहा? हाँ यहीं से आए थे। मैं तो घूम गया, नीचे कहाँ से जाना था? हाँ यहाँ से जाना था। ये इनका कैफ़े है कोई, ये देखें ना, वो स्टोर बनाया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स और ये चिप्स वगैरह भाई रखे हुए हैं, जिसने लेने हैं ले लो। यहीं से सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि वहाँ से तो मैं ऊपर आ गया था। मेरा ख्याल है नीचे आने की ना कोई और जगह है, लेकिन कोई नहीं, यहीं से नीचे चलते हैं, चल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इन्होंने ना ऊपर आने की जगह बनाई हुई है, ये ऊपर आने का है। अब चलते हैं नीचे। मैं ना बड़ा थका हूँ, बट आई विल ट्राई टू कवर द एयरपोर्ट, ऑल द मेन थिंग्स। ओह माय गॉड, इंग्लिश एक साथ ही, कोई नहीं, कभी कभार बोल देनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंग्लिश का नाम लिया तो इंग्लिश रेस्टोरेंट सामने आने लग गए, टोड इंग्लिश। वाओ यार, मुझे वो नहीं नजर, दिस होक ये बड़ा फेमस है, अरेबिक बहुत फेमस है। देखें ये मैंने मतलब बचपन में सुना हुआ, दिस होक इनके कपड़े होते हैं, देख लें आप लोग। ऊँट भी इन्होंने बनाया हुआ है, पाँव उठी ना जावे। यार लुलू का पता करेंगे इसे, तो कोई बंदा भी नहीं ना। ये यहाँ से फूड कोर्ट नीचे से क्लियर नज़र आ रहा है, ये फूड कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने। यार बड़ा है वैसे, छोटा नहीं है, मुझे लग रहा था छोटा है। अच्छा यहाँ से पता करते हैं कहीं से लुलू मार्ट, अगर तो वो नज़र आ जाता है तो वो भी दिखाते हैं आपको, लेकिन मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है कि है भी या नहीं है। मैंने पुरानी किसी की वीडियो देख ली उठा के। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? वेयर इज़ लुलू मार्ट? स्ट्रेट एंड लेफ्ट, ओके थैंक यू। वो कह रहे हैं सीधे जाके लेफ़्ट। मैंने जाके सो जाना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद उठेंगे। भूख तो लग रही है हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमारा स्टे बहुत लंबा है। अगर तो हम इधर ही खाते रहना तो यू नो बजट ज़रा समझो, समझ रहे हो? तो तरीके से रहना पड़ता है। इधर की चीज़ें हर चीज़ महंगी है, ब्रांड से लेके खाने से लेके हर चीज़। लुलू तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे बड़ी प्यारे प्यारे ब्रांड नज़र आ गए हैं। ये आप चेक करो, ओए हो क्या वाइब है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। नाइस। ये सारा यार लेडीज़ का मेकअप वगैरह, मेरा कोई काम नहीं इसके अंदर, तो मैं चलता हूँ। अब मैं आपको इधर क्या दिखाऊंगा, उसको क्या नेल पॉलिश चाहिए, वो भी सही, यही क्या करने में मजाक कर रहे हो यहाँ, कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। यार सिर्फ लड़कियाँ नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। चलो कोई नहीं, मैं इनसे पूछेगा ही नहीं कोई, किसी ने लेना। लेकिन ये देखें ना आप, हर चीज़ लेडीज़ की, गुची का परफ्यूम है, चलो इसमें जेंट्स भी होगा, हर चीज़ है, हर चीज़। ये देखें 40% ऑफ भी लगा हुआ है इन पर, ठीक है। ओह माय गॉड, क्या वाइब है भाई दुकान की। चले अंदर, चलो यहीं से चलते हैं, आपको दिखाते हैं दुकान। ओह माशाल्लाह, कमाल हो गया यार, नाइस वाइब है। ये सारा लेडीज़ का सामान है, ये देखें, लिपस्टिक, मेकअप,
लेकिन साहब प्राइजें भी लिखी हुई हैं, देखें ना, 177 दिरहम, 162 दिरहम, $44, मतलब हर चीज़ डॉलर और दिरहम में। मैंने आपको बता दिया है, इधर कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान का 5000 का नोट निकाल के ये दे देते हैं ना, तू मेरा पुत्र छोटी का चल। तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। लुलु मार्ट नहीं नज़र आया, लेकिन मुझे यहाँ पे अबू धाबी का ड्यूटी फ्री स्टोर नज़र आया। मैं वो दिखाता हूँ आपको, भी थोड़ा आगे करता हूँ। ये रहा, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है अबू धाबी ड्यूटी फ्री, और साथ इन्होंने अपनी अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको पता है यूएई की अरबिक लैंग्वेज है मेन जो है ना। ये भी सारा लेडीज़ है। ये देखें ना, जो आएगा ना, मतलब अपने कपल के साथ जाए, अंदर जाके चीज़ें ले आए। अब देखें, मैं अब बेचारा इसके लिए लाऊँ। ये सारा स्टोर है, ठीक है। कुनाफा अवेलेबल, दुबई चॉकलेट, यार ये बड़ी मज़े की चॉकलेट है। जब मैंने दुबई में था मैंने खाई हुई है। चलो यार कभी ट्राई करेंगे ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। ये लुलु मार्ट तो नहीं है, मुझे लग रहा है, चेक करते हैं। नहीं अबू धाबी है ये, वो इसका ड्यूटी फ्री शॉप है। मतलब आपको भूख लगती है, आप कुछ खाने के लिए स्नैक्स ले लो, ये चीज़ें ले लो। लेकिन हम तो जहाज़ में ऐसे तुन के खा के आए थे ना, उफ, क्या बताऊँ यार, मैं गलत जा रहा हूँ। अच्छा, हमने जाना है ए वाली साइड पे, राइट, ये डी पे जा रहा हूँ। टेस्ट ऑफ इंडिया, ये देखें जी, अपने इंडिया भाई का रेस्टोरेंट है। ये लो, इंडियन रेस्टोरेंट, टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या बात है यार। अभी फ़िलहाल मुझे लुलु तो नहीं मिला और मैं थक बहुत ज़्यादा गया हूँ। मैं फ़िलहाल ए वाली लाइन में चलता हूँ। ये चेक करो यार आप लोग, डियोर, वाह क्या बात है। इन्होंने तो प्राइस भी नहीं साथ लिखी हुई, इन्होंने प्राइस नहीं लिखी हुई, साथ इन्होंने गुर्दा ही मांग लिया। मुझे देखो अच्छे ब्रांड नज़र आए हैं। स्पेक्ट्रम चेक कर रहे हो ब्रांड यार, क्या बात है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही खुला हुआ है बंद है। उनकी टाइल ही इस तरह की है, लग रहा है शीशा लगा हुआ है, खुली हुई है। दिखाऊँ मैं आपको ग्लासेस स्पेक्ट्रम, चेक करो यार आप, ओए नाइस। तो आप लोग ग्लासेस चेक करो, एक से एक ब्रांड्स के इनके पास ग्लासेस हैं। और ये आपको पता है कितने की होंगी? आप लोग गैस करो। अभी तो मैंने कोई प्राइस नहीं दिखाई यहाँ पे, ना प्राइस मुझे नज़र आ रही है। गैस करो वैसे ये कितने की है ना, को मुझे भी प्राइस नज़र है, मैं साथ आपको वो भी दिखा दूँ। मैं किसी से पूछ के आपको कंफर्म कर दूँ कि जो आप सोच रहे थे क्या उस मुताबिक है। अपने माइंड में एक रकम सोच लो सारे कि यार ये इतने तक की होगी, फिर मैं इधर किसी से प्राइस पूछूंगा। ये शायद मैं खुद ही देख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, एम किसी को बुला के। ओए यार फ्रेम हैवी है, एक से एक फ्रेम है और ओरिजिनल। मैंने देख रहा हूँ ना, मुझे दुख हो रही है क्योंकि मैं 2 अपने फ्रेम इंडोनेशिया में छोड़ रहे हैं। अपार्टमेंट से निकल रहे थे, वहाँ पे मैंने रखे थे टेबल पे कि मैं पकड़ के अपने बैग में डाल लूँ, और वो वहीं पे रह गए। आगे ना फैमिलीज़ हैं, मतलब फैमिली शॉपिंग कर रही हैं, तो मैं जाके हमें रेट लेना मुनासिब नहीं लगता। बल्कि रेट लिखा हुआ मुझे आ गया नज़र, गैस कर ली थी कितने की है, कितनी गैस की होगी? 10 दिरहम, 20 दिरहम। 10 दिरहम बनता है हमारा 800 रुपये, 20 दिरहम बनता है 1600 रुपये। मतलब आप लोगों ने की होगी 50 दिरहम की होगी। दिखाने दो मैं आपको, सेल लगी है, 40 या 50% ऑफ चल रहा है। उन्होंने बाइट इतना बड़ा लिख के लगाया हुआ है, और उसके बावजूद भी 400 दिरहम की है ना, 400 दिरहम्स। इट्स लाइक कितना बनेगा? 100 दिरहम बनता है 7000 रुपया। 7000 को मतलब 32,000 रुपये की है ना क्या? अभी फ़िलहाल 399 दिरहम ही देखा है। मैं चुपचाप निकल गया हूँ बाहर। भाई राजू कभी तो लेंगे यार, इंशाल्लाह सब लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हर चीज़ ना टाइम से देता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, लेगोर में चॉकलेट्स मिलेंगे, यहाँ पे गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको फाइन फूड्स मिलेगा। ये फूड का सारा एरिया दिखा देता हूँ आपको। ये भी अंदर से, ये बतील, इनकी जो बतील कहते हैं स्वीट को, ये देखें इनकी मिठाई, इनकी खजूरें, बतील आई थिंक खजूर को कहते हैं। वो तेरी खैर, क्यों हिला डाला ना? 235 की, 235 दिरहम की। ये 1 किलो 250 दिरहम, 235 दिरहम। बड़ी चले जाए नहीं उठ के ना अजय जी सर क्या चाहिए आपको, मैं फिर वहाँ पे फंस जाऊँगा। मसला बुला गया इंडोनेशिया में, तो मैं बोल देता था अपनी ज़ुबान। या मैम, हेलो, हाउ आर यू? आई एम जस्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियो। के बहुत तेज हो रहा है। थैंक यू। जो स्पेशली शॉप है ना खजूरों की है, मैं आपको बताऊँ, ये इतनी बड़ी दुकान आप लोग देख रहे हैं ना। बाकी इनके पास आइटम्स तो हैं, लेकिन आई थिंक ये जो इन्होंने शुरू में बतील लिखा होता है ना, ये डेट्स को कहते हैं अरबी में। अब मुझे कंफर्म नहीं है चॉकलेट को कहते हैं, बाकी कोई अरबिक जिसको आती होगी वो देख रहा होगा, उसको पता होगा। लेकिन इनके पास खजूरों की टाइप्स देखें आप लोग, चेक करो यार। ये 6000 रुपये का डब्बा है पाकिस्तानी, ये भी लिखा हुआ उन्होंने 20 दिरहम, ड्यूटी फ्री शॉप। ये भी सेल में है, इतना सा डब्बा
और ये 20 दिरहम का। ये कोई स्पेशल बिल नहीं है, ये इनकी नॉर्मल है। स्पेशल कहीं लिखी होगी तो मैं उसकी प्राइस दिखाता हूँ। ये देखिए 64 दिरहम। ये भी ऊपर जाता जा रहा है। बाहर कुछ और रेट था, इधर कुछ और रेट है। वो खजूरों पर डिपेंड करता है ना, आपने किस किस्म की क्या क्या चीज़ लेनी है, उस हिसाब से। ये इनकी सारी स्वीट्स पड़ी हुई हैं। ये सारी स्वीट्स हैं, मुझे जितना आइडिया है, क्योंकि जब मैं दुबई रहा हूँ ना, हल्का फुल्का टच टूच दिया हुआ, मैंने खाया हुआ है। ये फ़िलहाल आ गए हैं शराबे वगैरह, वाइन। इनकी भी प्राइस इन्होंने साथ मेंशन की है, लेकिन हमारा कोई काम नहीं है इस चीज़ से। तो फ़िलहाल मैं विज़िट कर रहा हूँ, सारा कुछ देख रहा हूँ इधर क्या क्या है। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, ये मतलब लव है ये चॉकलेट। मैं कहता हूँ अगर किसी ने मुझे कोई गिफ्ट करनी हो तो ये चॉकलेट ज़रूर करना लाजमी, ये याद रखना। गुड हो गया जी। आई लव अबू धाबी। लेकिन ये ब्रांड चॉकलेट का जो मैं बता रहा हूँ ना, क्या बात है यार। ये ब्लैक में भी और इस फ्लेवर में भी, इस कलर के फ्लेवर में ये बनी हुई है। बहुत आला चॉकलेट है यार, बहुत खाई है बचपन में। क्या बात है, बचपन की तो क्या बात है यार, यादें ताज़ा हो जाती हैं, ये बंदा सोचता भी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं बाहर, इससे पहले वो आवाज़ दे। सर आपने वीडियो तो बना दी, अब आप हमसे कुछ लेके भी जाएँ। ज़्यादातर ना जो मुझे लग रहा है यहाँ पे सारा मेकअप है ज़्यादातर, मतलब 50% 60% मेकअप ही है लड़कियों का। ये देखें आप लोग, पूरा ये मेकअप का होल है सारा। ये सारी शॉप्स जो हैं मेकअप की हैं, मतलब मेकअप की और कुछ परफ्यूम्स की। और जो कुछ दुकानें बचती हैं ना, वो ट्रैवल के लिए हैं। जैसे ये मतलब इसको ट्रैवल पिलो ले लिए हैं, और जो 2-4 चीज़ें ट्रैवल में काम आनी है, अडोप्टर, चार्जर, पावर बैंक, उसकी भी शॉप्स हैं। मतलब उन्होंने सही को लिए ना मार्केट के लिहाज से, कि कौन कहाँ पे क्या लेने कब आएगा, उनको पता है ना मार्केट को। अभी फ़िलहाल मेरा बाजू थक गया और मैं भी थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर करना है रेस्ट वहाँ जाके। अभी फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ, एक ही तरफ ए ढूंढते हैं और फिर वहीं जाके आपको मिलते हैं। मैंने एक गेट तो ढूंढ लिया, अब हम यहाँ से जाते हैं। 8 मिनट का रास्ता है एक गेट पर जाने के लिए। चलते हैं एक ही तरफ वापस, क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ गया था चलता आप लोगों के सामने ही है। मैं अब देख रहा हूँ, अभी ना व्लॉग बंद करके देखे 8-8 मिनट के पार्ट, एक 6 मिनट का व्लॉग तो मतलब पार्ट बन गया। व्लॉग में काफ़ी लंबा ले गया था, इसलिए मेरी सांस चढ़ गया था, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा था और साथ साथ व्लॉग भी कर रहा था और बोल भी रहा था और चल भी रहा था। तो इसलिए मैंने वो शॉट बंद कर दिया था। मैंने कैमरा दोबारा खोल लिया, क्योंकि थोड़ी एनर्जी वापस आई है। लेकिन ना मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तो इधर टाइम हो रहा है, मेरे रात के बज रहे हैं 3 और हमारी कल दोपहर की फ़्लाइट है। मतलब अभी भी मेरा ख्याल है 10 घंटे पड़े हैं, अभी 3 या 4 घंटे, 3 घंटे गुजरे होंगे, 10 से 11 घंटे पड़े हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 10 से 11 घंटे कैसे गुजरने। दुआ करो यार टाइम गुजर जाए और पता भी ना चले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मुझे पता है हमें टाइम लगना ही लगना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जितना चल लूँ आप लोगों को दिखा लूँ, ताकि मुझे थकावट और मैं जाकर सो जाऊँ। अब दुआ करें, जब मैं आया था ना वहाँ पे कोई भी नहीं था, रश नहीं था। लेकिन मुनीब कह रहा था दुबई और अबू धाबी ये यूएई एक वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे हर 2 से 5 मिनट के अंदर एक जहाज़ लैंड होता है। तो आपको पता है जब जहाज़ लैंड होता है तो आवाम भी ऑटोमेटिकली आगे सिटिंग एरिया में बैठती है। तो अब दुआ करें वहाँ पे रश ना हो, क्योंकि वहाँ पे ना सोफ़े कम है और कुर्सियाँ ज़्यादा हैं। और लेकिन कुर्सी पे बैठा नहीं जाता, सोफ़े पे सुकून से बैठा जाता है। कुर्सी पे भी बैठ जाए अगर कम टाइम के लिए बैठना हो, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा बैठना होता है, तो इसलिए सोफ़ा ज़रूरी है। तो फिलहाल मुनीब तो बैठा होगा, तो हो सकता है कोई एक आधी साथ जगह भी हो, लेकिन काफ़ी है, मेरा नहीं ख्याल इधर सोफ़े भरे होंगे। ए का पूछना यार की है ये। हेलो ब्रदर, वेयर इज़ ए थैंक यू। ए इस साइड पे, ए का भी पूछ रही है। ए वाली साइड भी चलते हैं। ए पहले आएगा, फिर A1 आएगा, फिर A2 आएगा। A2 पे हमें जाकर स्टॉप लेना है। अभी तकरीबन वहाँ भी लिखा रहा है 6 मिनट की बोल है। ये A1 का गेट आ गया है, ये A1 की सीटिंग है, मतलब क्लोज़ है, A1 क्लोज़ है, इसीलिए आई थिंक A2 पे ज़्यादा रश होगा। A2 शेखल है, पहले A आया, फिर A1 आया, अब A2 आया, A3, A4, A9 तक है। मैंने आपको कहा था ना, मुझे कंफर्म नहीं है, A9 तक जा रहा है, वो उन्होंने लिखा हुआ है A4 से A9। ये आ गया A2। A2 के इस साइड पे नहीं है, ये A2 के भी 2-2 गेट बने हुए हैं। ये A2 की एक साइड है, अब A2 की इसकी दूसरी साइड है, वहाँ पे मुनीब बैठा हुआ है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। एक इनका जो A हाल है ना, वो भी बहुत बड़ा है। ये सारा A चल रहा है, A2 वहाँ से शुरू है, ये सारा A2 है, आप लोग देख लें। और ये देख लें A9 तक जा रहा है, आपको नज़र आ जाएगा, ये लिखा आ रहा है ना। A3 आगे कब आ रहा है, A4 से A9 तक। A3 वो है, ये A2 का ही एरिया सारा। इधर बैठा हुआ मुनीब, अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है। लैपटॉप पे काम कर रहा होगा, मुझे पता है, इसको और कोई काम नहीं है। हाँ, वो सुकून से बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था। लेकिन इधर ऑडियंस आ गई है, वहाँ वगैरह आके बैठ गई है। ये देखें काम लगा हुआ है अपने। वाह क्या सीन है। थैंक यू भाई, मेरी बैगों की हिफाजत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सीन कुछ ऐसा है, इधर पहले आवाम थी जब मैं आया था बाइक से, लेकिन अब वो इधर कोई भी नहीं है। सोफ़ा मिल गया, मुझे भी मिल गया, मुनीब भी सामने लेट गया, मैं भी लेट गया हूँ। फिलहाल थका भरा हुआ हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। 6 hours later. फिलहाल रात को जैसा कि इतना मैं थका हुआ था, मैं आते साथ ही सो गया था। उधर मैंने थोड़ी देर का रेस्ट करना था, लेकिन मैं लंबा ही रेस्ट कर लिया। मैं सुबह उठ गया हूँ, इस टाइम सुबह के 9-10 बज गए होंगे तकरीबन। अभी भी 4 बजे हमारी फ्लाइट है, 3 या 4 बजे। अभी भी वादू टाइम है, वो टेंशन ना लो, वादू टाइम है। अब मुझे लग रहा था मैं उठूँगा सामने जहाज़ करा होगा, मैं बैठ के चला जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल बहुत टाइम है। अभी मुनीब मैं निकल गया कुछ खाने के लिए, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। रात से मैं ढूंढ रहा था लुलु स्टोर, मुझे कहीं नज़र नहीं आया था, अब नज़र आ गया। और हत्ता कि हम रात को यहीं से गुजर के गए हैं, यही रास्ता था। मेरा ख्याल है क्लोज़ हो गया होगा, इनका कोई टाइम होता होगा। तो ये लुलु स्टोर है, ये लुलु, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के लिहाज से अच्छा खासा स्टोर है। मतलब इनके पास हर वैरायटी लगी हुई है, खजूरें, बादाम, पिस्ते, एक एक चीज़ है, बिस्किट, चिप्स। तो मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, रात को यार मैं यहीं से गुजरा हूँ, ये नहीं ओपन था, क्योंकि इधर मैं बैठा भी रहा हूँ, यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने आपको सारा व्लॉग करते दिखाया। तो हो सकता है ये रात को बंद हो, ये डे में खुलता होता है ना, कुछ शॉप्स का अपना होता है। लेकिन जो इधर की ड्यूटी फ्री है और जो कुछ शॉप्स हैं वो 24 घंटे खुली हुई थी। जैसे कि मैंने रात को आपको 3 या 4 बजे भी दिखा दी थी, तो तकरीबन 3-4 घंटे आपका भी सो गया सुकून से। नहीं 3-4 नहीं, ज़्यादा सो गया, उसको 4-5 बजे सोया और तकरीबन 9-10 बजे उठ गए, 4-5 घंटे सो गए। इधर सारे की फ़्लाइट होगी लिखा हुआ है, ये फ़्लाइट कितने बजे उड़नी है, कहाँ से उड़नी है, किसका कौन सा जहाज़ है। अब इधर हमने ना अपना ढूंढना है, पता नहीं ढूंढना पड़ेगा हमारा किधर होगा। लाहौर लब के मुझे बता देना। वैसे मुझे तो नज़र आ गया है, देख लो, मैंने इतनी स्पीड में देख ली है, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या बार बार देखना है और आपको दिखाना है। मुझे पता है ना कितने बजे जहाज़ उड़ना है, 3 या 4 बजे। जब भी उड़ेगा वो आवाज़ आ जाएगी। मैं हम उसी साइड पे बैठे हैं, मैं कैमरे का बैग अपना उधर ही छोड़ के आया हूँ। बेसिकली मुझे ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे मतलब UAE की इतनी पावर पता है कि कोई चीज़ उठाएगा नहीं। अपना कैमरे का बैग और लैपटॉप भी उसी के अंदर है, मैं उधर ही रखा है। और तक मैंने नहीं रखा, उसने पहना हुआ है, वो अपना ये भी बैग साथ लाया। मैं अपने दोनों बैग वहाँ छोड़ रहा है। दैट इज़ ट्रस्ट, मतलब मुझे पता है कि ट्रस्ट है मुझे, कोई मसला नहीं है यार। इतने उन्होंने ऊपर कैमरे ठोके हुए हैं, इधर कोई चोरी नहीं करेगा, कोई भूल के भी चोरी नहीं करेगा, हाथ नहीं डालेगा किसी की चीज़। जिधर हाथ डालेगा तो उसको हाथ डाल जाएगा ऑटोमेटिक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भूख इसमें बड़ी शदीद लगी हुई थी, क्योंकि रात को सो गए थे। अभी कुछ खाने के लिए देख रहे थे, इधर बर्गर किंग था तो इसको तो फारिग किया, ये नहीं खाना। अब मैं टेक्सास, मुझे समझ आया कि यहाँ से खा लेते हैं टेक्सास का मतलब बर्गर। और इनसे से भी हमने हिसाब किताब लगाया था, इनसे पूछा कि क्या अच्छा है आपका क्या नहीं। तो इन मैडम ने बताया कि यार ये वाली डील अच्छी है, आप लोग ये खाओ, ये बर्गर पसंद आएगा। अब पता नहीं कैसा है, ट्राई करना है। पाकिस्तान में तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ का नहीं ट्राई किया हुआ, यहाँ का ट्राई करेंगे। पहली बार बर्गर का टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा है। ये वाली डील ली है अभी फ़िलहाल हमने, ये हमारा ऑर्डर है, आप लोग देख लें कितने पैसे लगे हैं। अभी 2 बर्गर लिए हैं, 120 दिरहम, मतलब 112 दिरहम लगे हैं। 8 दिन में उसने वापस कर दिए। 112 दिरहम में हमने ये 2 बॉक्सेस लगवाए हैं, 52 का है एक बॉक्स। कोई टैक्स नहीं है, दुबई टैक्स फ्री है, इधर कोई टैक्स नहीं होता। ये बात सच है, 100% है। बड़े लोगों से सुना होगा कि दुबई में टैक्स नहीं होता, और ये तो भाई यही तो उनकी बात होती है, जिसकी वजह से मुल्क बहुत टॉप पे है। तो फ़िलहाल हमारा ऑर्डर लग रहा है, फिलहाल हमारा ऑर्डर तो लग ही रहा है टेक्सास। तो मैंने कहा साथ थोड़ा घूम मिल लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं क्या क्या है। या इटली का ना, इटली का लाइव पिज़्ज़ा, जो इटली मेन पिज़्ज़ा इटली का होता है, आपको वो पता ही होगा। तो ये इनके सारे पिज़्ज़ा लगे हैं, ये आप लोग चेक कर लें। लेकिन यार ये बड़ा एक्सपेंसिव है। पहले हमने इधर ही विजिट किया था कि ये खाने के लिए बजट से आउट था। सीन ऐसा है, इधर इन्होंने ये सीन किया हुआ, पूरा पिज़्ज़ा नहीं देते, एक पीस देते हैं। हमने प्राइस देखी, हमने कहा प्राइस इतनी कम ना, इतना बड़ा पिज़्ज़ा। और जब पता लगा ना लिखा हुआ ओनली 1 पीस, इस हिसाब से देखिए ना, 1 पीस तोड़ा हुआ है, कोई 1 पीस ले गया हुआ है, यहाँ से भी 1 पीस ले गया हुआ है, एक पीस के हिसाब से पैसे हैं। फिलहाल हमारा टोकन आ गया हुआ है, अभी इसने बात दी है 4110, ये रहा 4110, ये ओके, थैंक यू जी। फिलहाल हमारा ऑर्डर आ गया है, 2 फ्राइज़ हैं, 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं और 2 बर्गर हैं और 2 ही चिकन के पीसेज हैं, और साथ ही इन्होंने सैलड दी है। ये मुझे अच्छी लग रही है बड़ी। अब फिलहाल ट्राई करते हैं, भाई ट्राई करो, ये लोग शुरू कर दूँ। लेग लेना, चेस्ट लेना? लेग तुम लेना, मैं चेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने तो एक चिकन का पीस दिया साथ, और ये साथ फ्राइज़ है। बिस्मिल्लाह। मजेदार। थोड़ी सी और भूख थी तो इस साथ फलाफिल ऑर्डर किया है। ऑपरेशन फलाफिल, इधर कोई ब्रांड था, वहाँ से ये लेके आए हैं। ये चिकन के हैं भाई, क्या है ये चिकन के हैं, किस चीज़ के हैं? फलाफिल दाल के होते हैं। दाल के होते हैं, अच्छा भाई। मैंने मेरा ख्याल है ट्राई किए होंगे इसे दुबई में, लेकिन मुझे याद नहीं है, नाम याद नहीं रहता। अब ये भी ट्राई करते हैं। मेन चीज़ थी बर्गर। बर्गर चेक कर रहे हो यार आप लोग? होए क्या डाला हुआ है?
कसम से। ओ तेरी खैर, कोई नहीं, शामी भी जिंगर मिक्स एंजॉय करते हैं। फिलहाल बर्गर खा लें। टेस्ट कैसा है? अच्छा गुजारा है। चिकन ठीक है, मजेदार। फिलहाल अब ये ट्राई कर लें जो दाल का फलाफिल है, मुनीब साहब कह रहे हैं। अच्छा भाई, पकौड़ा है अंदर चिकन उन्होंने मैश किया होता शायद, या मटन जो भी है। दाल और चिकन को मैश करके पकौड़ा रेडी में आता वो है। अच्छा 5 minutes later. खाना वगैरह खा के फ्री हो गए। मैंने कहा सुबह का आपको एयरपोर्ट का थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। ये आप लोग देख लें, रात को मैं इधर फिर रहा था आप लोगों के सामने, मैंने आपको सारे ये फूड पॉइंट्स दिखाए थे रात को। ये सारा व्यू है। अभी फ़िलहाल नीचे चलें वापस अपनी जगह पे, क्योंकि मैं अपने बैग वहीं पे छोड़ के आया हूँ। और मुझे मतलब 99% तो तसल्ली है कि दुबई से सामान इधर उधर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसलिए इनकी सिक्योरिटी हाई है। आप सोचें, मेरा कैमरा, मेरा लैपटॉप, मेरा मतलब हर चीज़ उसके अंदर पड़ी है। मैं सिर्फ पासपोर्ट वाला बैग साथ लाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। आप चेक कर लें, आप जाके देखते हैं हमारा सामान वहाँ है या नहीं है, पता लग जाएगा कि दुबई की सिक्योरिटी कैसी है। जैसे जी हम लोग आ गए अपने एरिया में जहाँ हमने अपना सामान रखा था। मैं आपको फिलहाल बाइक से व्यू करवा दूँ। ये सुबह का व्यू है, रात को तो अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस साइड पे आया भी नहीं था वैसे। ये प्लेन वगैरह खड़े हैं, लेकिन आई थिंक हमारी साइड यहाँ ये है। जब हमारा टाइम होगा तो प्लेन यहाँ आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखते हैं अपना सामान। मेरा सामान कहाँ पे पड़ा है, मैं उधर ही छोड़ के गया था। डर लग रहा मुझे, वो उधर ही पड़ा। क्या बात है यार, क्या बात है। ये लोग सही हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वाह क्या बात है। दिस इज़ दुबई। और एक मज़े की बात, मुझे ना अपना पावर बैंक बड़ा अजीज़ है, क्योंकि मैंने वो बड़ा मेहनत से, मैंने बड़ा मेहनत से मैं पावर बैंक ख़रीदा हुआ है। मैं उसको कहीं छोड़ता नहीं हूँ। मैं उसको भी यहीं छोड़ के चला गया था चार्ज पे। आप लोगों के सामने आया और वहीं लगा हुआ है। ये मेरा लगा हुआ है, ये मुनीब का लगा हुआ है। हाँ ये चार्ज हो रहा है, नज़र आ रहा है, लाइट ऑन है। क्या बात है। हिलाना वो मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ छोड़ी नहीं हुई यार। आप लोगों के सामने हम तकरीबन आधा पौना घंटे बाद आए हैं। ऊपर खाना खाने गए, इसने घुमा फिरा, क्योंकि मैं तो रात को घुमाया था, इसने घूमना था। चीज़ नहीं छोड़ी हुई, इतना मुझे यकीन था। लेकिन मुझे खुद थोड़ा डाउट था, क्या तो वो भी रहा था यार, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एज आ सेफ्टी अपने पास रखना सामान। वो सारा सामान अपने पास लेके इधर मतलब लेके गया था। मैं सारा कुछ इधर रख गया था, कैमरा, लैपटॉप और अपना पूरा हैंड कैरी का जो बैग था। 7-8 किलो जो अलाउ था ना, 8 किलो था, 7 किलो लो, मेरा 8 किलो सामान हो गया था। लेकिन इंडोनेशिया वालों ने कहा कोई बात नहीं, खैर है। उन्होंने चेक भी नहीं किया हैंड कैरी। ये इंडोनेशिया की अच्छी बात है। पाकिस्तान से जब आते हैं हम वो एक चीज़ चेक करते हैं कि आपको 1 किलो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडोनेशिया वालों ने कहा खैर कोई गल नहीं, चलता है। अभी फ़िलहाल हमारे पड़े हैं यहाँ से 3-4 घंटे भी पड़े हैं, 3 घंटे हैं मैक्स। फ़िलहाल यहाँ बैठते हैं। आज तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ में सो रही हैं, उनका भी बड़ा स्टे है। हमने तो सो के उठ गए हैं, अब उन बाकियों का ख्याल करना जो सो रहे हैं। यही सोफ़ा हमारा ही था, यहाँ पर भी फैमिली सो रही है। यहाँ कोई बात नहीं, हम उठ गए। अब हम इधर टेबलों पर नहीं बैठ जाते हैं जिसमें नहीं बैठ गए। 3 hours later. सीन ऐसा है, हमारा प्लेन अब उड़ने लगा है। लेकिन मैं देख रहा था बैठ के, ये वाला व्लॉग ना बड़ा लंबा हो गया है। मैंने दुबई का रात को जो आपको दुबई की एयरपोर्ट की सैर कराई है, मेरा मकसद यही था, ये स्पेशल व्लॉग करना, आपको एयरपोर्ट दिखाना। मैंने एयरपोर्ट पूरा दिखा दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा प्लेन आ चुका है, ये सामने खड़ा हुआ है, यही वाला प्लेन है। तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा रह गया, आधा या 1 घंटा होगा जहाज़ उड़ने में। अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है, उस पर हम जाकर के जहाज़ में बैठ जाएंगे। अब ये बाकी चीज़ें आपको देखने के लिए अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जल्दी से इस वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, पाकिस्तान जाने वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget, like, comment, subscribe.